टॉप 5 मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस एनाटॉमी। पहली चीज़ ये होती है कि ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे नेक में हमारी स्पाइन से निकलता है और C5, 6, 7, 8, T1 ये 5 रूट्स होती हैं जो निकलती हैं और हमारी नेक में ये बड़ी मोटी एक मसल होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, इसके पीछे होता है। तो अगर हम यहाँ बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं नेक से निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सुपरफिशियल होता है। नेक में ये काफ़ी डीप होता है और वाइटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे नेक के, अगर हम देखें जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस लेटरल ट्रायंगल ऑफ नेक में होता है, तो इन वेसल्स ये आगे होती हैं, इनके पीछे की साइड जाकर होता है। फैक्ट नंबर 2 ये होता है कि इसकी जो ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर हम एनाटॉमी को देखें, रूट, ट्रंक, डिवीजन और कॉर्ड्स, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फैक्ट नंबर 3 ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, उसकी जितनी भी नर्व्स होती हैं सबकी डायरेक्शन नेक से शोल्डर की तरफ जाती है। इसकी जो डायरेक्शन है इस तरह जाती है। इसमें एक ही नर्व होती है जिसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है फ्रेनिक नर्व, वो इस तरफ जाती है। बाकी सारी नर्व्स फ्रॉम नेक टुवर्ड्स शोल्डर लेटरली जाती हैं। फैक्ट नंबर 4 ये है कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स निकलती हैं जो हमारे हाथ को, एल्बो को और शोल्डर को फंक्शन कराती हैं। शोल्डर को फंक्शन कराने वाली नर्व होती है एक्सिलरी नर्व, एल्बो का मेजर फंक्शन कराने वाली होती है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व जो बाइसेप्स चलाती है, और हैंड के लिए होती है मीडियन, रेडियन एंड अल्नर नर्व्स। 5वां फैक्ट ये है कि कई बार ब्रेकियल प्लेक्सस में एक एनोमली होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स्ड और पोस्ट फिक्स्ड। प्रीफिक्स्ड में कई बार C4 रूट भी ब्रेकियल प्लेक्सस को कंट्रीब्यूट कर देती है, और पोस्ट फिक्स्ड में कई बार T2 रूट भी ब्रेकियल प्लेक्सस को कंट्रीब्यूट कर देती है। तो इसमें हम जब C4 रूट उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है तो उसको हम प्रीफिक्स्ड प्लेक्सस बोलते हैं, और जब T2 रूट कंट्रीब्यूट कर रही होती है तो उसको हम पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक एक्स्ट्रा रूट से हमें कई बार सपोर्ट मिल जाता है, और कई बार ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में वो रूट बच जाने की वजह से कुछ फंक्शन बच जाता है।